क्या आपको पता है कि सावन के इस पवित्र महीने में आपके हाथों से की गई एक छोटी सी गलती आपके हंसते खेलते परिवार की खुशियों को पूरी तरह से ग्रहण लग सकता है। हर साल आप सावन के पवित्र महीने में आप जोश जोश में बाजार से चूड़ी ले आते हैं, अपनी मनपसंद की हरी हरी चूड़ियां खरीद कर अपने घर लाते हैं और आप बिना किसी नियम के, बिना किसी मुहूर्त के और बिना किसी दिन के देखे हुए जब मन किया अपने हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहन लेते हैं। तो क्या यह अच्छा है? क्या यह उचित है? यह आपको पता होगा कि आप एक फैशन के नाम पर, एक परंपरा के नाम पर यह सब करते हैं, वह आपके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती बन सकती है। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं करी है कि जिस दिन या जिस समय आपने हरी चूड़ियां पहनी थी उस दिन सही समय था? क्या ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार वह घड़ी आपके लिए शुभ थी? शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं होता है। यह देवों के देव और महादेव पार्वती का मिलन का शुभ महापर्व होता है, जब प्रकृति खुद अपना 16 श्रृंगार करती है। इस दौरान पहने जाने वाली चूड़ियां, हरी चूड़ियां सिर्फ आपके हाथों की शोभा ही नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि आपके पति की धन संपत्ति, आपका सुहाग की ढाल और आपके घर की बरकत, उन्नति सबसे जुड़ी हुई होती है। क्या आपको पता है कि हरी चूड़ियां सावन में किस दिन, किस नक्षत्र में और किस खास मुहूर्त में पहनना चाहिए, जिससे कि आपके परिवार की खुशियों के लिए एक महावरदान साबित हो सकता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में, आपके जीवन में और आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुख, समृद्धि और प्यार, खुशियों की कभी न सूखने वाली नदी बनकर आए, तो इस वीडियो को और इस उपाय को जरूर करिए। तो चलिए चलते हैं पहले उपाय की ओर कि वह पहला उपाय क्या है जिसे आपको करने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 1, क्या आप सावन के महीने में जब मन किया तब पुरानी चूड़ियां निकाल कर नई चूड़ियां हरे कलर की पहन लेती हैं? तो क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कांच की चूड़ियां बदलना एक प्रकार का श्रृंगार अनुष्ठान है। सावन सोमवार का हर सोमवार साक्षात महादेव का दिन होता है। यदि आप सावन के किसी भी सोमवार को, खासकर विशेषकर पहले सोमवार को हरी चूड़ियां पहनती हैं, तो माता पार्वती और भगवान शिव का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 2, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और शुक्रवार का जो ग्रह सौभाग्य और सौंदर्य का कारक है। सावन के शुक्रवार को हरी चूड़ियां पहनना घर में धन संपत्ति, वैभव की माता लक्ष्मी को आमंत्रित करना जैसा होता है। बुधवार का दिन गणेश जी का दिन होता है और बुधवार ग्रह से जुड़ा हुआ जो बुद्धि और चारों तरफ से शुभता लाता है। किस दिन भूल से भी हरी चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए कांच की? वह दिन है मंगलवार और शनिवार। जी हाँ, मंगलवार और शनिवार के दिन नई कांच की चूड़ियां नहीं बदलनी चाहिए। इन दिनों में कांच टूटने या अशुभ प्रभाव पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन दिनों में चूड़ियां नहीं पहननी है, खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन। राहु काल में भूल कर भी हरी चूड़ियां या किसी भी चूड़ियों का पहनना निषेध माना गया है। दक्षिण दिशा में बैठकर राहु काल में नई चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि रात में जब ऑफिस से स्त्रियां आती हैं तो कई बार चूड़ियां बदल लेती हैं या चूड़ी पहन लेती हैं। यह राहु काल का समय माना गया है और जो स्त्रियां दक्षिण की तरफ मुंह करके चूड़ी बदलते हैं या पहनते हैं वह भी गलत है। हमें दक्षिण की दिशा में बैठकर चूड़ी कभी नहीं पहननी चाहिए और खंडित चूड़ी तो कभी भी नहीं पहननी चाहिए। विशेषकर राहु काल के दौरान इस समय नई चूड़ियां को पहनना आपके घर की खुशियों की बर्बादी का आह्वान होता है। जब हम कभी भी चूड़ियां पहनते हैं तो हमें चूड़ियों को कभी भी अकेला नहीं पहनना चाहिए। सावन का महीना हो या कोई नॉर्मल दिन हो, हम चूड़ियों को किसी धातु या चांदी की चूड़ी में मिलाकर या सोने की चूड़ी में मिलाकर सेट बनाकर पहन सकते हैं। जब आप सावन के लिए नई नई चूड़ियां खरीद कर लाएं, उन्हें सीधे कलाई में ना पहने। सबसे पहले उन चूड़ियों को अपने घर के मंदिर में रखें। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर के सामने उन चूड़ियों को रख दें और धूप दीप दिखाएं। थोड़ा सा जल या कच्चे दूध में उन चूड़ियों को डुबो कर रखें। इसके बाद माता पार्वती से प्रार्थना करें कि हे माता पार्वती, जैसे आपने अपने रिश्ते में विश्वास और प्रेम बनाए रखा है, वैसे ही हमारे रिश्ते में प्रेम और बना रहे, इसका हमें आशीर्वाद दें। इतना कहकर आप वह चूड़ी अपने हाथों में पहन सकते हैं और माता से अपने आप के लिए आशीर्वाद मांग सकते हैं, अपने सौभाग्य के लिए, अपने सिंदूर के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए।
और अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और सावन सोमवार के लिए यह दिन बड़ा ही पवित्र माना जाता है। सावन के पहले सोमवार को ही आपको हरी चूड़ियां पहनना शुभ माना गया है, और जो दिन मैंने बताया आपको उस दिन में जरूर चूड़ियां पहननी चाहिए। और जो आपको सावधानियां बताई हैं वह सावधानियां आपको जरूर ही रखनी चाहिए। और आप कभी भी नई चूड़ियां लाते हैं तो अपने घर के मंदिर में एक बार जरूर ही रखें। इसके बाद आप चूड़ी को अपनी कलाई में पहन सकते हैं, तो उन चूड़ियों में माता पार्वती का आशीर्वाद शामिल हो जाता है और आपकी सुहाग की रक्षा होती है और घर में धन संपत्ति भी बरकत होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे सावन के इस पवित्र महीने में। जो भी सावन सोमवार के व्रत को धर्म और नियम निष्ठा से करे, मन से करे, भगवान उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। राधे राधे, जय शिव शंभू।